तूफानी बारिशें 16 अफराद की जान ले गईं, मुतादिद जख्मी। पिंडी घेप में छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जंग में कमसिन बहन भाई सीवरेज के गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। लाड़काना में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। शिकारपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमाए अजल बन गया। पशीन के डैम में डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। लोहरदीर में स्कूल की इमारत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। मानसून बारिशों ने अंदरूनी सिंध का हुलिया बिगाड़ दिया। सक्खर में 77 साल तारीख की तेज तरीन बारिश, 24 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। सांगड़ में बारिश का पानी घरों में दाखिल। काजी अहमद और शहदाद कोट की सड़कें नदी नालों में तब्दील। तंगवानी में कई गांव डूब गए। घोटकी, ओबाड़ो, डहरकी, मीरपुर मथेलो और खानपुर महर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सकरंड, जैकबाबाद, कंदकोट में कई फीट पानी जमा, लोग घरों में महसूर। हाला में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। मूसलाधार बारिशों से मवासलाती निजाम तबाह। कोहलू से भी शाहरा सैलाबी रैली और लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। नौशकी में हिसार पुल तबाह, ज़मीनी राबिता मुनक़ता। बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ सरकने से मकामी आबादी खतरे में पड़ गई। लैंड स्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे का हुंजा नगर सेक्शन बंद। ईसा खेल के इलाके जंतीवाला में कई घर मिसमार। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मानसून बारिशों की लपेट में। नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जाफराबाद की कई आबादियां डूब गईं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। कलात में पानी दुकानों और घरों में दाखिल। डेरा बुगटी में 3 रोज से मुसलसल बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ओस्ता मोहम्मद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रखनी, बगाओ, छप्पर, नाहड़कोट और तखड़ा में भी बादल जमकर बरसे। कई अजला में बिजली का तरसीली निजाम मुअत्तल। मानसून बारिशों से दरिया और नदी नाले बिफर गए। खैरपुर डाहा के करीब ओच केनाल में 20 फुट चौड़ा शगाफ। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर केनाल में बस्ती कमहारा के मकाम पर 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कोटद्दू में दरियाए सिंध ठाठे मारने लगा। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया जाए। सक्खर और लाड़काना के नशेबी इलाकों से बारिशी पानी का इखराज यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। खैरपुर डैम के बंद में शिगाफ की फौरी तहकीकात कराई जाए। पंजाब के साथ इस्लामाबाद के शहरियों को भी बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने 5 बिजली कंपनियों को खतूत लिख दिए। अगस्त और सितंबर के लिए 201 से 500 यूनिट तक फी यूनिट 14 रुपए पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज की पैरवी में बिजली पर रिलीफ दूसरे सूबे भी चाहें तो दे सकते हैं। हमने पैसे अपने बजट से अदा किए। तनकीद छोटी जहनियत के लोग कर रहे हैं। पंजाब बिजली पर रिलीफ दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं। वज़ीर आला सिंध भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर कामरान टिसोरी का मुराद अली शाह को खत लिखने का फैसला। सिंध में भी 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की जाए। ऐसा ना हुआ तो सूबे के अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की फौरी रिलीफ देने से मुआज़रत। बिजली की कीमतों में कमी कैसे की जाए, हुकूमती जिम्मेदारों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली चोरी की रोकथाम और लाइन लॉसेस में कमी की हिदायत। शहबाज शरीफ का बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, सूबाई हुकूमतें डिस्कोज की ज़रूरत के मुताबिक बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस और तहसीलदार दें।
बिजली की लागत 9 रुपए आई तो बिल 80 रुपए फी यूनिट क्यों आ रहा है? साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का सवाल। IPPs मुआहदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दरख्वास्त तैयार। कहा IPPs दुगनी कीमत पर लगाए गए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पंजाब हुकूमत के फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ का खैर मकदम। विफाकी हुकूमत से तमाम सार्फिन को रिलीफ देने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस को कॉज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। केस सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान की दरखास्त पर डी लिस्ट किया गया। हामिद खान ने दरखास्त दी थी, वो 6 सितंबर तक रुखसत पर हैं। इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। हम जाली हुकूमत और इलेक्शन को नहीं मानते। हुक्मरान सुन लें, आवाम आपसे मुत्तमिन नहीं। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। मुल्की वसाइल पर यहाँ के बच्चों और आने वाली नस्लों का हक है। अवाम की हिमायत के बगैर हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान की मौशी कुव्वत ख़त्म करना चाहती हैं। ताकतवर इदारे ने अपने घर से एहतसाब शुरू किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब शुरू करें। सेनेटर तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम। कहा एहतसाब हर सूरत होकर रहेगा, इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। PTI के रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफियों को मवाद फराहम कर रहे थे। रऊफ हसन हो, साकिब निसार या फैज हमीद, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तवील अरसा से ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात तलब कर ली। इजलास में रावलपिंडी में सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की सहूलत बाजार में खवातीन दुकानदारों की हौसला अफजाई की हिदायत। कहा गिरा फरोशी पर महज जुर्माना काफ़ी नहीं, 3 दिन के लिए दुकान सील की जाए। सामली हस्पताल मरी की जल्द तकमील की भी हिदायत। मंकी पॉक्स से बचाव के इकदामात। पंजाब हुकूमत ने वबा की रोकथाम और तशखीस के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। साबिक निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम सरबराह होंगे। कमेटी में शोबा सेहत से 20 सीनियर अफराद शामिल। सिंध हुकूमत भी चौकन्ना। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हाई अलर्ट। महकमा सेहत सिंध टीम हवाई अड्डे पर तैनात। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने का अमल भी जारी। हेडेक हो गया, जनरलाइज वीकनेस हो गई, लूज़ मोशन भी हो गए इसके अंदर, और जिस्म के अंदर दर्द हो गया, टेम्परेचर हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, दाने हो गए स्किन के अंदर, वही वायरल सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था, अब इंसानों से इंसानों को भी मुंतकिल होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर और पट्ठों का दर्द और जिल्द पर खारिश के साथ बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। वायरस से बचाव के लिए मुश्तबा मरीज और उसके इस्तेमाल में अशिया को छूने से गुरेज किया जाए। सदर मुमलिकत की शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में मुहिम के तहत नीम का पौधा लगाया। सदर का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा मुतासरा मुमालिक में शामिल। नौजवान और सिविल सोसाइटी जंगलात के रकबे को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने में मदद करें। अमरीकी सदर गजा जंग बंदी मुआहिदे के लिए पुरुमीद कहते हैं। सीज फायर मुआहिदा अभी भी मुमकिन है, हिम्मत नहीं हारेंगे। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर खारिजा और अमरीकी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी वज़ीर खारिजा इसराइल के बाद मिस्र पहुंचेंगे। इसराइल के जनीन, जबालिया, नुसीरत और दीरुल बला में हमले। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 40,099 हो गई। गजा में तदफीन के लिए जगह खत्म हो चुकी।
जंगी सामान की मुंतकली के दौरान धमाके में 2 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। अमेरिका ने जंग बंदी के लिए नई तजावीज़ दे दी। इसराइली फौज फिलाडेल्फी राहदारी में मौजूद होगी। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग का इंतजाम फलस्तीनी अथॉरिटी को दिया जाएगा। इसराइल निगरानी करेगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बुनियाद परस्त और पागल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में मद्दे मुकाबिले उम्मीदवार पर जुमले कसे। कहा, क्या आपने कमला को हंसते हुए देखा है? ये एक पागल की हंसी है। कमला हैरिस को जो बाइडेन के मुकाबले में हराना ज्यादा आसान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शुरू होगा। कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। थाईलैंड की कम उम्र तरीन खातून वजीर आजम पेतोंगा तरन शिनावतरा ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया। शिनावतरा का कहना है, सबकी बराबर खिदमत करूंगी। साबिक हुकूमत की पॉलिसियां जारी रहेंगी। साबिक वजीर आजम श्रीता थाविजन को अदालत ने 1 साल के अंदर ही बरतरफ कर दिया था।